देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय। इस चैप्टर को जो है इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको इसका जो है क्लास 10th 12th 11th हो 9th हो 8th हो कोई भी हो गया या जनरल एग्जाम का भी बात करते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं बीएड का भी है, रेलवे का है, इस टाइप से सारे एग्जाम के लिए उपसर्ग प्रत्यय जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से क्वेश्चन आएगा। इस वीडियो में यही चीज के बारे में हम बताएंगे। तो जितना क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को करवा देते हैं फास्ट में आपको हम। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग होता है, यानी पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है तो क्या चीज के लिए? तो शब्द के आदि के लिए, यानी आरंभ में जो होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और लास्ट में जो चीज रहता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बिहार लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं शुरुआत आरंभ में जो चीज रहता है इसको उपसर्ग बोलते हैं वहर्षिकार को, और लास्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रत्यय। जैसे इसमें बिहार उपसर्ग में, बिहार में उपसर्ग क्या हो गया? वहर्षिकार। उसी तरह से यदि हम कोई भी चीज मान लो यहाँ पे चचेरा लिख देते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं तो इसका जो प्रत्यय देखेंगे तो एरा हो जाएगा। और हर शब्द का उपसर्ग नहीं होता है और हर शब्द का ना ही प्रत्यय होता है। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे जैसे प्रत्यय है इसमें यह हो जाएगा प्रत्यय। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो उपसर्ग का प्रयोग होता है क्या चीज के लिए? शब्द के आदि के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 2 नंबर है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो अंत में रहता है उसको, जैसे मान लीजिए अभी अंत में एरा था जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोले हैं? अभी ये वाला प्रत्यय तो हो गया, तो प्रत्यय हो गया, और ये वाला जो वहर्षिकार हुआ ये उपसर्ग हो गया। तो यही चीज इस वीडियो में पूरा बता रहे हैं। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये आप याद रखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है परसंजु। इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग परसंजु, पहला वाला लेटर। यहाँ पर प्रत्यायु, यहाँ पे पनमति है शब्द में कौन सा? प्रत्यायु पनमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है यहाँ पे उपसर्ग। अगला हम क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है गमन शब्द का विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी गमन को यदि विपरीतार्थ शब्द यानी उल्टा बनाएंगे तो गमन का विपरीतार्थ क्या होता है? आगमन। तो आगमन होगा तो उसमें उस आगमन में पूछ रहा है क्या चीज होगा? प्रत्यय। तो उसमें उपसर्ग, तो उसमें उपसर्ग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गमन है तो इसको बनाएंगे तो ये बनेगा आगमन। आगमन बनाएंगे तो अब उपसर्ग क्या हो जाएगा? ये आ हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे उपसर्ग बी हो जाएगा, 5 का आ। 6 नंबर का क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय है तो निर्वासित इत आया लास्ट में तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा डी। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक अ को है लास्ट में तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन रेलवे 1997 में पूछा हुआ है इस टाइप से। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज में बोल रहा है क्या चीज? अनुज में स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो आ, अनुजा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? आ, अनुजा हो जाएगा तो जा आ हो जाएगा लास्ट में यहाँ पे प्रत्यय। बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे सुत्ता होगा, कंप्लीट करेंगे तो स्त्रीवाचक, तो सुत्ता आ जाएगा। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन का अस्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन अ हो जाएगा अ। इसके उपसर्ग अस्पृश्य में क्या हो जाएगा? अ। उसके बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रति होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो अति, अति हो जाएगा यहाँ पे अति अत्याचार, अत्याचार हो जाएगा। अत्याचार का अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म। यहाँ पे अति हो जाएगा, ऑप्शन बी। 13 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत
प्रत्यय से बना है तो बिकाऊ, ऑप्शन बी। 14 नंबर है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। यहाँ वाठ होगा, दिखावा, चढ़ावा, भुलावा, यहाँ लावा में नहीं होगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हम केवल फास्ट में आंसर बता देते हैं। इनमें से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक, तो पर्यम नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद बोल रहा है कि व्यवस्था से पूर्ण कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ जो है विपरीत हो जाए, तो व्यवस्था में अव्यवस्था लगाएंगे तो विपरीत हो जाएगा इसका। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो धनिक में होता है प्रत्यय का प्रयोग, इक। उसके बाद बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपकार में, कार में उप लगा दिया है तो यहाँ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुवाद में तो अनु हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद बात करते हैं निर्वाह में उपसर्ग होगा तो नीर हो जाएगा उपसर्ग। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है। 23 नंबर क्वेश्चन है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो क्रिया के साथ कृदंत जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 की निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, तो इक है तो पक्षिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। किस शब्द का प्रत्यय से रचना नहीं हुआ है क्योंकि ये भी उपसर्ग से बना है, अभियोग, अपमान, व्यायाम, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे हो जाएगा, ऑप्शन ए। 27 में निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेश। उसके बाद बात करेंगे उपसर्ग रहित का मतलब होता है जिसमें उपसर्ग न हो, तो देश में बी लगे तो विदेश, योग में सु लगे तो सुयोग, अत्यधिक में अत्य लगे है, अति लगे है तो अत्यधिक हो गया है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 27। बहाव शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो आब हो जाएगा, ऑप्शन सी। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो हर्षिकार, ऑप्शन सी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो चीर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद बात करेंगे धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो धुंधला, लास्ट में क्या आया, ला, तो प्रत्यय हो जाएगा ला 31 का। 32 नंबर का क्वेश्चन है दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो हर्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी ए। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस में उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, प्रभव में भव में परसन जो है, पराजय में परा होगा, अपवाद में अप होगा, तो ऑप्शन 33 का डी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन है और, तो यहाँ पे आगे भी बना लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आगे है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है, तो संस्कार शब्द में सम का प्रयोग है, यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हलंत लगा हुआ है, ये भी याद रखना है। पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा, पुर, यहाँ पे विसर्ग का चिन्ह भी होगा, 35 का बी। 36 है कि अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अब होगा, नत में पीछे में उपसर्ग लगा है अब। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो यहाँ ई होगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। हर्षी दीर्घी है ये। अब 38 नंबर का क्वेश्चन है कि कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इष्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। 39 नंबर है कि अतीब शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो अति, ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है आमावट में प्रत्यय है तो आवट है, ऑप्शन सी 40 का। तो यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए उपसर्ग और प्रत्यय का, तो आप इसका जो है अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो से, और इससे आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन रहेगा, टेस्ट पेपर का जो वीडियो बनाएंगे उसमें भी आपको सारा क्वेश्चन रहेगा, आप एक बार देख लीजिएगा। सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 10th 12th के लिए सबसे ज्यादा है। इस पे थ्योरी भी है, तो थ्योरी का भी कभी डाल देंगे वीडियो। आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे उपसर्ग प्रत्यय के सारा क्वेश्चन। अब आगे का वीडियो फिर आपको अपलोड हो जाएगा बहुत जल्द। करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।